की कार्रवाई पे चर्चा के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से हंगामा रहा खासकर संसद में, चाहे हम वो बात करें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उसके बाद अब टैरिफ का बढ़ना अमेरिका द्वारा, किस तरीके से देखते हैं, क्या देखिए, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं विदेश नीति में हमारी सरकार विफल नज़र आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में तो हमें सफलता मिली, हमारी फ़ौज ने देश को जिताया, लेकिन हमारी सरकार की विदेश नीति ने विश्व पटल पे कहीं ना कहीं उस जीत को, विश्व पटल पे जैसी जीत होनी चाहिए थी, उसमें परिवर्तित करने का काम नहीं कर पाई है सरकार। आप देख ही रहे, एक भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। अमेरिका के राष्ट्रपति आसिफ मुनीर के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद ट्वीट करके कह रहे हैं मैंने व्यापार के धौस से सीज फायर करा दिया। अमेरिका 29 बार अमेरिकी राष्ट्रपति यही दोहरा रहे हैं। हमारी तरफ से कोई एक भी बार प्रधानमंत्री जी ने इस बात का खंडन किया नहीं। क्या संदेश जा रहा होगा विश्व में, अंदाजा आप लगाएं। और उसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध करते हुए हम पाकिस्तान में तेल का उत्पादन बड़े स्तर पे करेंगे और आने वाले समय हिंदुस्तान को भी तेल पाकिस्तान से खरीदना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और रूस की अर्थव्यवस्था मृतिक हो चुकी है। अब इतना सब बोल रहे हैं और चीन ने तो जो कर दिया तो कमा लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर से जो उनके डीजीएमओ है वो ट्वीट करते हैं कि हमें बड़ी खुशी की बात है कि चीन के हमारे एम्बेसडर इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान को एम्बेसडर थे, वो आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बीच। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमारे देश को मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। यही बात मैंने अपने संसद में जो मैंने बोला तब उस समय भी यही बात कही कि इतिहास गवाह है कि हमारे देश ने हमेशा अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए हिंदुस्तान भारतवर्ष हमेशा खड़ा रहा है। और ऐसे समय खड़ा रहा है जब आज की स्थिति, आज तो हम बहुत बड़े मजबूत आर्थिक शक्ति हैं। 71 के समय हम कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं भी थे, तो भी आत्मसम्मान में हम के लिए हमने किसी के साथ समझौता नहीं किया। और अमेरिका ने तो अब हर सीमाएं लांघ दी है और कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए। आप स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस। नहीं, इसमें पाकिस्तान की भाषा क्या हुई, थोड़ा समझाएंगे। जो मैंने जो कहा है आप अभी आपने ये बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। अभी हम हरियाणा की भी बात करें, अनिल विज का भी बयान आया कि ये पाकिस्तान की भाषा। कौन सी बात जो मैंने कही है? मैंने कहा कि हमारे देश में इसके स्वाभिमान में समझौता नहीं होना चाहिए, मैंने ये कहा। इसमें कौन सी बात ऐसी है जो अनिल विज जी को चुभी है, जो मैं कह रहा हूँ, या बीजेपी किसी को भी, कि जो एक ही बात मैंने कही है। गृह मंत्री ने भी संसद में कहा ये बात, क्या कि पाकिस्तान की भाषा बोली जाती है। देखिए, मैं अपनी बात एक आपके बीच में रख रहा हूँ, इसमें बताओ कौन सी गलत बात है। मैं कह रहा हूँ कि हमारी फौज ने मजबूत जीत दिलाई है आपको। एक एक बात जो जिस तरीके की जो सरकार ने कहा कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, मैं कह रहा हूँ घुटनों पे नहीं, पाकिस्तान लमलेट हो गया। उनकी बात से भी आगे बढ़ के मैं कह रहा हूँ फौज ने इतनी बड़ी जीत दिलाई, लेकिन उसके बाद किस शर्त पे सीज फायर की गई, यही तो बात हमने कही। और ये बार बार अमेरिका कह रहे हैं इसको जवाब दो। क्या अमेरिका को ना जवाब देना ये कोई अच्छी बात है? विश्व पटल पे अमेरिकी राष्ट्रपति 30 बार आपके लिए कुछ हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान से तेल लेना पड़ेगा आगे आपको। क्या इस बात से सहमत हैं कोई बीजेपी का नेता? पाकिस्तान पे से तेल लेना पड़ेगा, बयान आया अमेरिका राष्ट्रपति का कल, और मैं कह रहा हूँ इसका जवाब दो। आप जवाब दो, हमारा आत्मसम्मान है, हमारे देश का स्वाभिमान है। जवाब तो मैं समझता हूँ कि ये कोई कहने को बात कोई कहे, लेकिन जो है ये विषय देश किसी भी दल से बड़ा है। संसद में अगर बात करें, आज एक मुद्दा मैं कहना चाहूँगा, देश किसी भी दल से बड़ा है, चाहे वो दल हमारा हो चाहे वो बीजेपी का हो। ये हर भारतवासी को समझना चाहिए। देश हित सर्वोपरि होता है, दल, राजनीतिक दल की बात अलग अलग होती है। आज राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया वोटर को लेकर कि वोटर चोरी हो रहा है, वोट चोरी। उन्होंने कहा 2-3 दिन में बात भी रखेंगे। चुनाव आयोग सीधे तौर से टिप्पणी आ गई कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। राहुल गांधी जी के बयान को चुनाव आयोग की तरफ से बयान आया, ये गैर जिम्मेदाराना
देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका पे प्रश्न होना ही बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जो व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग तो बुनियाद है हमारे प्रजातांत्रिक लोकतंत्र की, और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो ये तब निष्पक्ष माना जाए जब सभी उसको निष्पक्ष माने, सत्ता पक्ष उसको निष्पक्ष माने और विपक्ष उसको निष्पक्ष ना माने, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो बिहार की बात आ रही हो, चाहे हरियाणा की बात आ रही हो, हर तरीके से शाम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र के सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का हर जगह प्रयास कर रही है, और चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्षता नहीं बरती जा रही। धन्यवाद। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनका कहना है कि इस वक्त सरकार को भी अपनी बात रखनी चाहिए। विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने प्रश्न उठाया कि कहना कि सरकार की विदेश नीति भी कमजोर रही, ठीक ढंग से अपनी बात भी सामने नहीं रखे, ऐसे में सरकार को भी विचार की आवश्यकता है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ेंगे, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक बता